पहचान क्या है? हमारी पहचान है हम ईश्वर के अंश है। ये 40 वर्ष 50 वर्ष की बातें नहीं कर रहा हूं। अनादि काल से अनाहद करते हुए हम अगर कोई अंश है तो हम उस परमात्मा के अंश हैं। याद रखें, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? विचार करें। जिनके प्रति हम तस्मै सुधा करके पिंड दान करते हैं, क्या हम वह हैं? कभी विचार किए हो? चिंतन करते हैं आप? नहीं करते हैं। इसीलिए भक्ति के 9 विधाओं में से हम तो 9 छोड़ो महाराज, 9 के बदले अगर एक भी आपके जीवन में आ जाए तो मैं तो आपको भगत मान लूं, लेकिन 9 में से एक भी नहीं आता है। परिणाम क्या होता है? हम इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, इधर से डालते हैं इधर से निकाल। पाइप देखिए, पाइप को पानी में, ये पाइप में पानी डालिए और अगर उसका बेस पॉइंट नहीं हो, आधार स्तंभ नहीं हो, मूलभूत उसकी स्थापत्य नहीं हो, तो फिर महाराज ऊपर से डालिए नीचे खाली होता चला जाता। इसीलिए भगवान की कथा हमारे जीवन में जरूरी है। जब तक जियो। हमारे एक सोलापुर के एक माहेश्वरी थे महात्मा जी, बहुत अनन्य वैष्णव। हमारा कर्म अच्छा नहीं है बंधु, ये बेटा पतो भाई बंधु घर गृहस्थी ये हमसे बढ़िया पशु पक्षी करते हैं। यहाँ जितने हम बैठे हैं, क्या अपने मुंह के निवाला हम अपने बच्चों को खिलाते हैं क्या? बताइए ना। चबा चबा करके क्या हम उस अन्न को अपने पुत्रों के मुंह में डालते हैं? नहीं। पहले हम अपना भरते हैं, इसके बाद हम अपने संबंधियों के लिए सोचते हैं। लेकिन पक्षी दाना चुगता है और चुगने के बाद उसमें से आधे अपने पेट भरता है और आधे में अपने चूजे को मुंह में ले जाकर के अन्न देता है। और जब उस चूजे का पर निकल जाता है तो फिर महाराज उसको अपने घोंसले से दूर कर देता है, जो कभी वापस नहीं मिलते। बताओ कितना जीवन सुंदर जीते हैं, फिर भी हम भटके हुए। अब बताओ ज्ञानी हम हैं कि वो पशु पक्षी है? हम थोड़े में इतना निमग्न है। महाराज हम बड़ी धर्म किए, काहे का धर्म किए महाराज? कहा धर्म किए? बेटे को खूब बढ़िया पढ़ा दिए तो ये कौन बड़ा कर्तव्य कर दिए? वह तो पशु भी करते हैं, अपने पुत्रों को अपने योनि के अनुसार उसे तैयार करते हैं। कोई अगर गाय बछड़ा देती है तो अपने दूधों को पिला करके अपने बछड़े को तैयार करती है। हम तो नहीं करते, फिर भी महाराज हम अभिमान से भरे पड़े। अरे महाराज जीने के संसाधन तो बहुत कर लिए हो, अब मरने के लिए सोचो कि हमारी मृत्यु कितनी सुगम हो। और याद रखना, हम जिस दिन भक्ति के 9 विधाओं में से किसी एक मार्ग को पकड़ ले, उसके मरने में तकलीफ नहीं होती है, वह बड़ी सुगमता से मरता है। परिश्रम इतना करो कि हमारी मृत्यु अच्छी। जीवन तो अच्छी निकल जाती है, काट लेते हैं। गया जी से बोध गया आना है, चाहे बारिश हो या पत्थर हो, पहुंच तो गए। अब पहुंचना हमें कैसे है? जिस उद्देश्य के लिए हम पहुंचे हैं, क्या वह उद्देश्य पूर्ति होता है कि नहीं, ये बातों पर चिंतन करो, तब तो कथा हमारे लिए अनुकरणीय है। नहीं तो इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो। कथा का कोई मतदार्थ नहीं। परीक्षित और धुंधुकारी के बाद कोई कथा से तरा नहीं। और जो अभी आज के समय में महाराज चल रहा है, आने वाले समय में कोई तरेगा नहीं। 2 घंटा हम ढंग से बैठ करके भगवान की कथा नहीं सुन सकते हैं। 2 घंटा बैठ करके हम भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। 5 मिनट हमारी चित्त वृत्ति शांत नहीं रहती है, ये मन भागते रहता है। और फिर हम चाहते हैं कि हम परीक्षित की गति को प्राप्त कर लें। हम न ढंग से पुण्य कर पाते हैं बंधुओं, और न ढंग से पाप कर पाते हैं। पाप और पुण्य के दोनों की, इसीलिए हम इस पाप और पुण्य के दोनों तुलाओं से अगर अपने आप को विलग करना चाहते हैं तो या तो 100% के पापी बनो, या तो फिर 100% के भगत बन जाओ। हमारे यहाँ 150% वाले नहीं तरते हैं, भक्ति में 99.99% वाले भी नहीं तरते हैं।
याद रखना, हमारे यहाँ अगर जो जिसको तरना हो वो बिल्कुल विशुद्ध 100% के द्वारा अपने भाव से परमात्मा के चरणों में समर्पित होते हैं, अंततो गत्वा वही संसार से तरते हैं। नहीं तो महाराज इसी संसार में डूबते उतराते रहो। जैसे किसी ड्राम में पानी भर के और गेंद को डालो फिर निकलता है, फिर डालो फिर निकलता है, उसी प्रकार जैसे कड़ाही के गर्म तेल में कोई बाड़ा छानता है और जैसे वो फूल करके बाहर आ जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन की जीवन हो गई है। मनुष्य बार बार गिरता है और फिर अंततोगत्वा अपनी अधोगति को स्वतः स्थापित करता है।